जो रिहाना, ग्रेटा, मिया खलीफा जैसे लोगों के ट्वीट पर उछल रहे थे, उन्हें सचिन और लता मंगेशकर के ट्वीट पर क्यों लगी मिर्ची? देश की एकता और अखंडता के लिए बोलना महाराष्ट्र में बना देश विरोधी। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ट्वीट की जांच करेगी महाराष्ट्र सरकार। TFI पर आपका स्वागत है और मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कि कैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसे सेलिब्रिटीज के केवल एक ट्वीट ने महाराष्ट्र सरकार की नींद चैन छीन ली है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के गठबंधन पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, जिसके गृह मंत्री अनिल देशमुख अपने देश के खिलाड़ियों और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स करने की मंशाओं की जांच करने की बात कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण के पीछे बड़ी वजह कांग्रेस की शिकायत है। दिलचस्प बात यह भी है कि जांच के लिए बनी सूची में भारत रत्न से सम्मानित पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का नाम भी शामिल है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज के एजेंडे की काट करने के लिए सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर समेत कई भारतीय सेलिब्रिटीज ने भी ट्वीट किए थे और उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय लोग हस्तक्षेप न करें। सेलिब्रिटीज के ये ट्वीट्स विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस को रास नहीं आए। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सेलिब्रिटीज की आलोचना की है, जो दिखाता है कि एकता के मुद्दे पर भी कांग्रेस की सोच बटी हुई है। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ट्वीट से जुड़े इसी मुद्दे पर अब महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि ट्वीट करने वाले सभी सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स की जांच की जाएगी। इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आदेश भी जारी कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से ऑनलाइन मुलाकात कर मांग की थी और कहा था, किसान आंदोलन को लेकर रिहाना के ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट कोहली सहित कई बड़े सितारों ने जो ट्वीट किए हैं उनमें कई शब्द कॉमन है। लिहाजा इस बात की जांच करना बहुत जरूरी है कि क्या यह सभी ट्वीट्स किसी दबाव में किए गए थे या नहीं। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर विरोध की मुख्य धुरी बन गई है। इसलिए कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने ही ट्वीट्स की आलोचना करते हुए सभी सेलिब्रिटीज की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर सहित इन सभी सितारों ने किसानों की मौत पर कुछ भी नहीं कहा। इतने दिनों तक ये सभी खामोश रहे, लेकिन अचानक सब ट्वीट करने लगे हैं। इस ट्वीट को देखकर यह लग रहा है कि बीजेपी सरकार के दबाव में ये ट्वीट करवाए गए होंगे। इस बात की हमने गृह मंत्री से शिकायत की है। राज्य में विपक्ष की सीट पर बैठी बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। महाराष्ट्र बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार, इन सभी लोगों ने विदेशी लोगों की साजिश के खिलाफ ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि भारत अखंड है और हम सभी साथ हैं। एकजुटता वाले ट्वीट को महाराष्ट्र सरकार कैसे देश विरोधी बता रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस उम्र में लता दीदी के ट्वीट की जांच महाराष्ट्र सरकार करेगी। यह बेहद ही शर्मनाक बात है। साफ है कि किसान आंदोलन में भारत विरोधी एजेंडा चल रहा था, लेकिन जब भारतीय सेलिब्रिटीज ने इसकी काट की तो देश के लोगों में सकारात्मकता आ गई और ये बात बीजेपी के लिए भी सहायक बन गई थी। लेकिन कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल सेलिब्रिटीज की आलोचना ही कर रहे थे। वहीं अब इस मुद्दे पर जांच करने का आदेश देकर महाराष्ट्र सरकार ने अपनी भद्द पिटा ली है।